और अब बात करते हैं ओपी राजभर की। दरअसल ओपी राजभर राष्ट्रपति चुनाव में किसको समर्थन करेंगे, ये स्थिति अभी तक साफ नहीं है। मंगलवार को ओपी राजभर की तरफ से ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई। अब ओपी राजभर 15 जुलाई को दोपहर 12 बजे बैठक के बाद कोई स्थिति साफ करेंगे। राजभर उसी दौरान ये बताएंगे कि वो राष्ट्रपति चुनाव में किसका समर्थन करने वाले हैं। आपको ये भी बता दें कि विपक्ष की मीटिंग में राजभर को अखिलेश यादव ने नहीं बुलाया, उसके बाद उनकी नाराजगी देखने को मिली। लेकिन ठीक उसके बाद सीएम आवास पर एनडीए उम्मीदवार की डिनर पार्टी में राजभर दिखाई देते हैं। अब सवाल यही है कि आखिर किस चीज का इंतजार ओपी राजभर को है। तो राजभर की समझौता एक्सप्रेस ये क्या है, इसकी जानकारी अब आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। देखिए, गठबंधन के भविष्य पर अभी कोई फैसला नहीं है। ओपी राजभर ने 12 जुलाई तक अल्टीमेटम दिया था। तो भाजपा की तरफ से अभी तक कोई फैसला सामने हालांकि नहीं आया है। आखिरी वक्त में कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दी गई। ये जानकारी थी पहले कि ओपी राजभर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, लेकिन एंड समय पर उन्होंने ये कहा कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो चुकी है। अब राजभर 15 जुलाई को एक बार फिर से बैठक करेंगे। 15 जुलाई की डेट उन्होंने दी है और राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन को लेकर वो अपने पत्ते खोल सकते हैं। यशवंत सिन्हा वाली बैठक में राजभर को नहीं बुलाया गया था, जिसके बाद राजभर काफी नाराज हुए। अखिलेश यादव को लेकर कई तंज भी उन्होंने कसे थे। सीएम आवास पर जब डिनर पार्टी में राजभर दिखाई दिए तो कई सवाल उठाए गए कि क्या भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं राजभर। यूपी में सुभाषपा के 6 विधायक हैं और ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ते हैं तो बड़ा झटका हो सकता है, लेकिन अभी तक इस पर सस्पेंस बरकरार है। और आपको बताएं कि एनडीए की जो उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति की, द्रौपदी मुर्मू, उनके डिनर पार्टी में ओपी राजभर पहुंचे थे। उसके बाद से ही ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि कोई बड़ा फैसला वो कर सकते हैं। अब देखिए, 15 तारीख का इंतजार करना होगा। 15 तारीख को ये कहा जा रहा है कि जो सस्पेंस है वो खत्म होगा और राजभर जो है वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। हमारे साथी शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शैलेश, क्या होगा अगला कदम? इस पर लगातार चर्चाएं भी चल रही हैं, कई तरह की बातें भी चल रही हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि 15 जुलाई को वो एक बैठक करेंगे अपने लोगों के साथ में, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि उनको आगे किस तरीके से बढ़ना है। शैलेश, देखिए, ओम प्रकाश राजभर ने पहले 12 जुलाई भी कहा था, उसके बाद 15 जुलाई भी कह दिया, लेकिन उनकी बात पर देखिए तब तक यकीन नहीं हो सकता जब तक वो चीज़ें ना हो जाए। उसके पीछे एक वजह है। देखिए, सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर खुद ये बात कहते हैं कि नेता दो मुहैया साहब होता है। ये उनका अपना बयान है। तमाम बार वो कहते हैं कि एक बार नेता कोई बयान देता है और बाद में जब उसे लगता है कि बयान से कुछ अलग कहना है तो वो उल्टा ही कह देता है कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। तो ये उनका खुद का बयान है। दूसरी चीज़ आप देखिए, उनके जो बयान होते हैं निश्चित रूप से पलटवार की जब हम बात करें वो तो अलग हो गई, लेकिन दूसरी जो चीज़ है बड़ी वो ये कि कब वो अपने बयान को बदल दें ये कहा नहीं जा सकता। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, वो ये ज़रूर कहते हैं कि जो उनके मन में आता है, जो उन्हें सही लगता है वो कहते हैं। और ये बात ज़रूर हम सच कह सकते हैं, क्योंकि वो चाहे भाजपा के साथ गठबंधन में रहे हो, कैबिनेट मंत्री रहे हो, तो वो भाजपा पर निशाना साध लेते थे। सपा के साथ गठबंधन में आए तो अखिलेश यादव पर निशाना साध लेते थे, उसमें नहीं चूकते थे। यानी वो किसी पर भी निशाना साधने से नहीं चूकते। लेकिन ये सच है कि अब उनका अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से एनडीए की जो उम्मीदवार राष्ट्रपति पद की वहाँ पर जिस तरह से डिनर में गए मुख्यमंत्री आवास पर, तो ये कयास लग रहे थे कि अब जल्द ही ऐलान हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि अभी अखिलेश यादव से उनको मुलाकात करनी है। इसके लिए उन्होंने नाम लिया सपा के पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह का कि उनसे संपर्क किया जा रहा है। लेकिन उदयवीर सिंह ने क्या बयान दिया? उन्होंने कहा कि ऐसा कोई बात ही नहीं हो रही है। तो जो बयान है देखिए वो विरोधाभासी है। दूसरी चीज़ आप देखिए कि एक तरफ ओम प्रकाश राजभर कहते हैं, ये मानते हैं कि वो मुख्यमंत्री आवास पर डिनर में गए, जबकि उनके बेटे कहते हैं कि वो डिनर में नहीं गए थे। तो तमाम विरोधाभासी बयान है। अब देखा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इतने विरोधाभासी बयानों की ज़रूरत क्या है? आखिर अब तक कोई फैसला क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्या कहीं पर कोई वैसे बात नहीं बन पा रही जिस तरह से वो चाहते हैं, कि जिस तरह से वो समझौता करना चाहते हैं नहीं हो पा रहा है? तो ये सारी चीज़ें अब 15 तारीख उन्होंने बोली है, देखना होगा, क्योंकि 16 तारीख जो है वो बहुत अहम हो जाती है। 16 तारीख से भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी विधायक हैं उनको लखनऊ में रहने के लिए कहा है। 16 और 17 तारीख को उनकी एक ट्रेनिंग होगी, प्रशिक्षण होगा,
जिसमें किस तरह से राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होनी है ये बताया जाएगा। देखना होगा 15 तारीख को ओम प्रकाश राजभर क्या ऐलान करते हैं, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर दिख रही है, जिस तरह से रुख दिख रहा है सपा का, वो साफ कहता है कि सपा जो है फिलहाल बहुत समझौता करने के मूड में नहीं है और ऐसा लगता है कि ओपी राजभर जिस वक्त में होते हैं उस वक्त को भांपते हुए, मौके की नजाकत को समझते हुए बयान देते हैं और फिर बयान से पलट भी जाते हैं। कई मर्तबा पहले भी हुआ है, आगे भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए ओपी राजभर को कहा जाता है कि जलेबी पॉलिटिक्स वाले वो नेता हैं। कभी कुछ कह देते हैं, कभी बैठकों को लेकर तारीख देते हैं, लेकिन उस तारीख पर बैठक होती नहीं है। अब 15 तारीख जो बताई है उस तारीख में बैठक होगी, आगे बढ़ने का कोई फैसला वो ले पाएंगे, इस पर लगातार हमारी नजर होगी। बहुत शुक्रिया आपका शैलेश पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।